अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर। ये सूरे अल अहज़ाब की 21 नंबर की आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला का ये इरशाद, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार बताते हैं। चूँकि रसूल जो होते हैं वो पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। वो उम्मत मुस्लिमा की रहबरी रहनुमाई के लिए भेजे जाते हैं। गोया कि वो एक उनकी हैसियत एक टीचर, एक उस्ताद, एक मुअल्लिम की होती है। वो कौम की इस्लाह करते हैं, कौम में आते हैं, उनको जीने का ढंग, इबादत के तरीक़े, ये तमाम चीज़ें जो है रसूल के ज़िम्मे होते हैं। और फिर वो रसूल को जिस मकसद के लिए भेजा जाता है वो है अल्लाह ताला के अहकाम वो बंदों तक पहुँचाना है। अब इस आयत में अल्लाह ताला का ये इरशाद, लक़द काना लकुम, तुम्हारे लिए है, फ़ी रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल में, यानी कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में, उस्वतुन हसना, यानी आपकी जो ज़िंदगी है अल्लाह के रसूल की, उम्मत को बताया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह ताला के बताए हुए पैगाम के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाह रहे तो हम अपना नुमाइंदा रसूल भेजे हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी, वो तरीक़ा, वो अमल तुम्हारा होना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल का जो तरीक़ा है वही कामयाब है और कामयाबी की राह पर है, हिदायत पर है। लिमन काना यर्जुल्लाह, ये जो ज़िंदगी है अल्लाह के रसूल की, सुबह शाम दीनी और दुनियावी जो कुछ भी है वो जो है उसके लिए है जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान भी रखता है। क्या मतलब हुआ कि रसूल की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक नमूना है, कसौटी है, मियार है, ये हमारे लिए है। अब जब हम रसूल की ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे तो होगा क्या? देखिए, अब अल्लाह के रसूल के ज़िंदगी का सबसे पहला मॉडल, नमूना अगर कोई थे वो सहाबा कराम थे। आप देखेंगे रसूल के जो है ना हर कदम बकदम सहाबा कराम जान माल वगैरह, और फिर साथ साथ देखिए आप मुकम्मिल नमूने अमल थे। गैर कौम ये नहीं देखी कि इनका लाया हुआ पैगाम क्या है, बल्कि ये देखी कि ये सही है तो फिर इनका दीन भी सही है। शख्सियत, पहले शख्सियत, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला 40 साल दुनिया में रहने के बाद उसके बाद नबुव्वत से नवाजा। अल्लाह ताला चाहता तो जो है 20 साल में भी नबुव्वत दे सकता था। क्यों 40 साल क्यों लगे? वो 40 साल इसलिए लगे कि आपका नमूना, उसवा, आपकी ज़िंदगी लोगों के सामने आ जाए। क्या कभी झूठ बोले, कभी गलत बयानी करे या कभी बेकार काम करे? नहीं, ये 40 साल ज़िंदगी जो है लोगों के सामने थी। इसलिए कट्टर से कट्टर काफिर भी जो है ना आपके अखलाक का मोतरिफ था। कभी अल्लाह के रसूल के अखलाक, उसवा, सादिक, अमीन बोले हैं ना, ये कौन दिया? ये मुसलमान दिए सुलह भैया, ये काफिरा दिया। ये अल्लाह के रसूल सादिक और अमीन थे। अब देखिए आप, रसूल सहाबा कराम के लिए कसौटी, फिर ये कसौटी अगर दर्जा बदर्जा उम्मत मुस्लिमा में आती और दुनिया में फैलती तो मैं समझता हूँ दुनिया में एक काफिर भी नहीं रहता था, एक मुल्हिद भी नहीं रहता था। लेकिन हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कैसी है इंशाल्लाह आएंगी, ये रसूल के तालीमात के बरक्स है। इल्ला माशाल्लाह अगर कोई गुजार रहे हैं तो अलग है। चुनाचे सूरह अन-निसा आयत नंबर 64,
वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला का फिर इस आयत में ये इरशाद कि हमने नहीं भेजा, वमा अरसलना मिन रसूलिन, यही रसूल नहीं बल्कि हर रसूल, कोई भी रसूल हम जब भेजते हैं तो मकसद और उसकी गायत क्या है? इल्ला, मगर लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत करना है। रसूल की जो इताअत है वो मशरूत है, वो शर्त के साथ है। वो हम अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हमारे जो रसूल आ रहे हैं उनकी इताअत तुम करना है। देखिए आप, सिर्फ रसूल की इताअत, रसूल से हटकर नहीं। अगर कोई शख्स वही नमूना पेश कर रहा है जो रसूल की ज़िंदगी से मुताबिकत रखता है, अमल से रखता है, तो फिर उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन रसूल के ख़िलाफ़ अगर कोई अमल है तो फिर वो कैसा है? हबीतत आमालहुम, वो नहीं, वो नेक अमल का सिला नहीं मिलेगा, बल्कि वो अमल बर्बाद भी हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे रहें। आज दुनिया में आप देखिए, हर कौम का आदमी नेकी कर रहा है। बड़े से बड़े जो है ना, ओल्ड एज होम डाल के छोड़ दिए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह उसके रसूल के तालीमात के अगर खिलाफ अमल है वो कबूल नहीं होगा, बल्कि वो नेकी नहीं रहेगी, क्योंकि ईमान बिल्लाह नहीं है, ईमान बिल रिसालत नहीं है। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि रसूल की इताअत की जाए। अब देखिए आप सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, इसमें अल्लाह ताला जो रसूल के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, खुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, रखते हो, कुल इन कुंतुम, बोलो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला जो है अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से दोहराया जा रहा है। खुल के माने जब भी आएंगे तो आप नहीं बोल रहे, बल्कि आपसे कहलवाया जा रहा है। खुल इन कुंतुम, अगर तुम तुहिब्बुन अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत रखना चाहते हैं, तो एक फार्मूला दे रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह से तो हर इंसान मोहब्बत करना ही चाहता ना, और बंदा वली अल्लाह बनना चाहता ना। वली के माने क्या है? वली के माने दोस्त है, जिसके गुम्मदा हैं वही वली नहीं। और ऐसे कई वलियाँ तो ऐसा मर भी गए होंगे जिनकी गुम्मदें नहीं बने। हम समझ रहे हैं कि वो आम खबरस्तान में रहने से वलियाँ नहीं है, नहीं। वली को वली अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह का दोस्त। अब जो अल्लाह के दोस्त है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अगर तुम अल्लाह के वली मोहब्बत अल्लाह ताला से करना चाहते हैं, खुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, तो फार्मूला क्या है? फत्तबिऊनी। देखिए, बोलो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इत्तिबा करो। देखिए, इत्तिबा किसे कहते हैं? पैरवी। आपका जो है, आपका इत्तिबा, आपकी पैरवी, आपका जो है हर अमल को अपना जाए, बस ये हुक्म है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं। इसके सिले में अल्लाह ताला क्या देंगे? अगर रसूल की पैरवी करेंगे तो क्या देंगे अल्लाह ताला? देखिए, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो रसूल की पैरवी करो, ये शर्त है। इसके साथ अल्लाह ताला क्या करेगा? तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अब इसके बदले में जब तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, रसूल की पैरवी कर रहे हैं, तो इसके बदले में अल्लाह ताला जो कुछ तुम्हारे गुनाह हुए हैं, जानबूझ के नहीं, अमदन नहीं, इरादतन नहीं, सोच समझ के, तौबा के भरोसे पे नहीं, जो कुछ हो गए फिर नहीं करना है। तौबा के माने क्या है? ताबा के माने पलट जाना बुराइयों से नेकी की तरफ। जो गया खत्म हो गई बात। कपड़े पे अगर कुछ गंदगी लगी धो लेते, नहीं पूरे मिला के करके एक ही दम धोऊंगा कपड़े फटे तक, बोले वैसा नहीं है। इसी तरह तौबा से ताबा के माने जब भी पलट जाना है। तो जो गुनाह हो चुके हैं पहले, पैरवी करने से पहले जो गुनाह हो गए हैं, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। अब यहाँ पर इताअत रसूल के दो फ़ायदे बताए गए हैं। एक तो अल्लाह आपको चाहेगा, बहुत बड़ी बात है। हर आदमी तो जो है ना अल्लाह से मोहब्बत करता ही है, लेकिन अल्लाह बंदे से मोहब्बत करना तो और ऊँची बात होगी ना। इसमें अल्लाह ताला ये नहीं बोलेंगे वो बंदा अब मेरे से मोहब्बत करता है। इस आयत में ये बता रहे हैं कि मैं वो बंदे से मोहब्बत करता हूँ रसूल की इत्तिबा करने की वजह से। तो इसके दो फायदे ये है, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करेगा, फिर उसके गुनाह भी माफ़ कर देगा। इसी तरह सूरह अन-निसा आयत नंबर 80, इसमें यह बताया जा रहा है वमन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो कोई भी रसूल की इताअत किया। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है ये।
जिसने भी रसूल की इताअत की, पैरवी की, फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। ये अल्लाह ताला गारंटी दे रहे। रसूल की बात मान रही तो मतलब ये हुआ कि मेरी बात मान रहे हैं। ये क्यों? इसलिए कि रसूल जो होते हैं वो मासूम अनिल खता होते हैं, गलतियों से पाक होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। उनका हर अमल अल्लाह ताला का मंशा और उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक होता है। तो लिहाजा रसूल की पैरवी जो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की भी मर्जी है उसके अंदर, यानी जो कुछ भी इताअत करेंगे आप, रसूल की पैरवी करेंगे, उस पैरवी के नतीजे में जो अमल कर रहे हैं आप, वो अमल कबूल किया जाएगा। एक हदीस है, देखिए आप, बुखारी और मुस्लिम में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अल्लाह के रसूल का ये इरशाद, तुम में से कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम, कोई भी शख्स क्या नहीं बन सकता? मोमिन नहीं बन सकता, ईमान वाला नहीं बन सकता। हत्ता अकूना, यहाँ तक कि वो हो जाए, अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, मैं उसके वालिद से ज्यादा मोहब्बत वाला हो जाना, फिर वह वलदिही, और उसके बेटे से, फिर वन्नासी, और तमाम लोगों से, अजमईन, सबके सब लोगों से। यानी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत एक उम्मती के दिल में कितनी होना चाहिए? उससे, उसके बाप से, बेटे से, लोगों से, और सबसे ज्यादा ना हो जाए, जब तक के लिए उसकी मोहब्बत, उसका ईमान कामिल नहीं। अब एक नजर देखेंगे, अब ये जो एक अब 12 रबीउल अव्वल है, ये जो महीना है, अब ये महीना, आज मेरी उम्र जो है माशाल्लाह अच्छी है, काफ़ी उम्र है, लेकिन अब ये 12 रबीउल अव्वल में जो ईजादात हुए हैं, नित नए तरीक़े, पहले नहीं थे, वो हमारे ज़माने में नहीं थे, ये चंद सालों से दिख रहे हैं। उम्मत मोहम्मदिया तकरीबन देखिए आप, इस वक्त सारा शहर जगमगा रहा है। क्या है ये? हुब्बे रसूल, पैदाइश का दिन। पहले ज़माने में इसको 12 वफ़ात बोलते थे, 12 वफ़ात, 12 लोग मर गए, समझा। अब वो चले गया, मीलादुन नबी, ईद मीलादुन नबी। अब मैं इस बहस में नहीं जाता कि तारीख़ वफ़ात क्या है, पैदाइश क्या है, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि वो तारीख़ पैदाइश वफ़ात छोड़ दीजिए। रसूल अभी आप पढ़े हैं, किस लिए आता है? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, सारी ज़िंदगी इताअत करने के लिए आता है। अब हम जो हमारे रसूल के लिए जो मुख्तस कर लिए हैं, वो है सिर्फ एक दिन का रसूल, सिर्फ एक दिन। यानी हम जिंदगी में रसूल को याद करेंगे एक दिन के लिए, माशाल्लाह। यही है, नौजवान, बच्चे, आदमी वगैरह सजा लेते हैं, फलाना करते हैं। अब ये मोहताज बयान नहीं है, कितना पेट्रोल लगा रहे हैं, देखिए आप, जला रहे हैं, देखिए आप, रोडों पे सजा रहे हैं। यहाँ तक के घोड़ों पे देखा हूँ मैं, रोडों के टर्निंगों पे मक्के का मॉडल डाल दिए, मदीने का मॉडल डाल दिए, और एक एक बाजार को जो है 20-20 लाख रुपए लगाते के सजा रहे हैं। ये किस लिए? ये इनको जो है, ये आशिक़ रसूल है, आशिक़ रसूल। अब देखिए सहाबा कराम से सबसे पहले, क्या वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आए? अल्लाह के रसूल भी बाहयात थे ना। आप बोल सकते थे मेरा जो है ना जन्मदिन है, पैदाइश का दिन है, लेकिन क्या ऐसी कोई एक नज़ीर है? नहीं है। अच्छा, सहाबा कराम से है कोई पैदाइश का दिन था? वो भी नहीं है। सहाबा कराम के पास एक एक पैसा इतना कीमती था, जब भी पैसा लगाते वो इंसानों पे खर्च करते थे। आप अल्लाह के रसूल की सारी ज़िंदगी देख लीजिए आप, एक एक पैसा मोहताजों पे, बीमारों पे, यतीमों पे, बेकसों पे, गरीबों के ऊपर खर्च हुआ है। कभी रायगा नहीं गया। क्या मतलब? अक़ीमुस्सलाता व आतू ज़कात, क्या मतलब? आपको नमाज के साथ ज़कात से जुड़ रहे हैं, नमाज से आप अल्लाह से जुड़ गए, अक़ीमुस्सलात जुड़ गए आप। ज़कात से किससे जुड़ेंगे आप? ज़कात से इंसान को जुड़ना है, इंसानों पे खर्च करना है। ये जो पैसा बरसा बरस
जो घोड़ों पे, रोडों पे और फिर ज़ाय कर रहे हैं पेट्रोलों में, ये जो है ना उम्मती होने का सबूत है। ये सबूत अगर देना है तो कसम खाओ आज के बाद से रसूल के तरीके पे चलिए। अरे नमाजें जो है ना ज़ोहर, असर, मगरिब सब हो जाती, नारे मार लेते हुए, पट्टियां बन लेके, हाथों में डंडे लेके, बाजों के साथ, गानों के साथ रोडों पे धूम मचाते फिर। अच्छा क्या मिलेगा इससे? गैर कौम अगर ये देखी मुसलमान हो जाएंगी, उसवा पेश हो गया, एक नमूना है ये। इससे क्या हो रहा, कितना पैसा जायज हो रहा। अगर ये पैसा उम्मत जमा करती, देखिए आप, ये काम उम्मत के जो है ना कौम के रहबर, रहनुमा, सियासी कायदीन नहीं करते, ये बात याद रखिए आप। उन्होंने तो इसमें मुलविस करते हो लोग। ये कौन करना गया, ये उलमाओं का काम है, ये इन्हीं से निकली हुई ये है, ये इन्हों ही इसका दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। ये पैसा अगर एक दिन का अगर जमा कर लिए ना, दे बोलो कितना खर्चा करते करो, एक दिन का पैसा जमा करो, हर इतने यानी दवाखाने बन जाते, इतने गरीब लोग, जो गरीब बच्चों के शादियां हो जाते, जो कर्जदार हैं उनके कर्जे फिट जाते। अरे उम्मत को उठाओ ना नीचे से, यानी बस्ती में है ना कई स्कूल बन जाते, बच्चों को स्कूलों में फ्री तालीम मिल जाती। क्या हो रहा, किधर जा रहा पैसा? रोडों के हवाले, समझे आप। बीमारों पे खर्च करो। कई लोग ऑपरेशन नहीं होने की वजह से, बीमारियों की वजह से मर रहे हैं अपने खानदान में। आप निकाल के देखिए, भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे, खानदानों में इतने लोग हैं गरीब, वो पैसा आप ईद मिलादुन नबी लाखों रुपए, एक गली में एक साहब अभी बोतला नहीं थे कि उन्होंने 20 लाख रुपए लगा दिए हैं। देखिए आप, ये गैर कौम को अगर पैगाम भी गया तो कोई इस्लामी पैगाम तो नहीं गया ना। अगर आप हकीकी खुशी मनाना चाहते हैं, वाक़ई आशिक़ रसूल है आप, हुब्बे रसूल है आपके दिल में, तो फिर एक काम करिए, बस ठान लीजिए आज से मैं हर सुन्नत पे अमल कर दूँ। एक दिन का रसूल नहीं, एक दिन का रसूल मुनाफिकत की निशानी है वो, बल्कि जिंदगी भर यहाँ पर जो दुनिया में आए हैं हम आज़ाद नहीं हैं, हम कैद है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के दरमियान में हैं। हम अपनी मर्जी से एक कदम भी अगर आगे बढ़ाएं तो फिर वो बगावत है, हद से तजावुज है इस्लाम में। हम कैद है अपनी मर्जी से। जब तक अराइता मनी तखज़ा इलाहू हवा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस शख्स को देखें जो अपने ख्वाहिशात को क्या किया है, खुदा बना लिया है। अफ़ा अंता तकुना अलैहि वकीला, ऐसे इंसानों की आप वकालत करेंगे कल क़यामत के दिन, जो अपने ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को खुदा बना लिया है। हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बस ये है कि जो है ना कोई भी ऐसा सुनने में आया तो रसूल के लिए जान दे देंगे, सर काट देंगे, सो कर। अरे सर काटना बहुत दूर की बात है, पहले सर झुकाने के लिए तो तैयार नहीं है। सर झुका के तो बताओ ना पहले, ज़बानी दावा नहीं। इस्लाम में ज़बानी दावा करने वाले ईमान मुकम्मिल है ही नहीं। अल्लाह ताला कुरान में कई जगह ज़बानी नहीं, हमारा जो अमल है वो अमल से सबूत देना है। हम अमल से ये बताना है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, पैरोकार है, हकीकी बताना है, ना खुद बताना है। अल्लाह के रसूल साहबा के लिए कसौटी थे और फिर उनके ज़रिए से हम कसौटी बनना है, हम वो म्यार लाना है, वो ज़िंदगी हम अपनाएंगे तो फिर जो है ना कल ये गैर कौम हमको देख के इस्लाम कबूल करेंगे। अब तो ये हाल है कि कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, नॉन मुस्लिम तैयार नहीं है। मैं किस्सा सुना दूँ मैं आपको। एक अच्छा मशहूर डॉक्टर था नॉन मुस्लिम, उसको एक मुसलमान साहब क्या कर रहे हैं दोस्ताने में एक तेलुगु में कुरान दिया, देख के बोले ये कुरान देखो पढ़ो, बहुत ये अल्लाह की तरफ से है, बहुत अच्छी है ये। उन्हें बोला ये मुसलमानों की कुरान है ना, ठीक है। वो एक कुछ महीने वगैरह लगे, वो पढ़ लिया, पढ़ लेके आके फिर क्या करा, कुछ महीनों के बाद वापस कर दिया। वापस करके क्या बोल रहा है ज़रा देखिए आप। उन्हें बोला ये कुरान बहुत अच्छी है, हर आयत इसमें बिल्कुल सही है, मगर मैं ये समझता हूँ ये कुरान के तालीमात मेरी कौम से ज़्यादा आपकी कौम को ज़रूरत है। आप और वैसी है ना, आए दिन अखबारों में, इधर टीवियों में मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान ऐसा करा। फिर आप रसूल को भी मान रही, रसूल के तरीक़े पे जो है ना
अगर ये अमल करे तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। हर शख्स खाली आपको देख के अमानतदार है, आप कभी गबन नहीं करे हैं, कभी झूठ नहीं बोले हैं, खाली आप ये उसवा पेश करो जी जो रसूल पेश करे हैं। यकीन मानिए आप धड़ाधड़ पूरा 30 साल में जो है ना 44 ममालिक फतह हो गए थे ना, क्या देख के हुए थे? अमल ही ना। ये सच्चे पैरोकार थे ना, ये दावे नहीं लगाए ना, नारे नहीं मारे, बाजारों में नहीं निकले, झंडे नहीं गाड़े और धूम नहीं मचाए, पैसा वेस्ट नहीं करे। ये है भाई। अरे कम से कम अपनी उम्मत पे तो खर्चा करो ना। मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों के दरमियान से पसमानदगी दूर हो जाती है मुसलमानों की। ये पैसा इकट्ठा करो, इकट्ठा करके मुसलमानों के ऊपर खर्च करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो है ना ये मिलादुन नबी के ऊपर, मैं यही इस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। मेरे को तकलीफ यही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो पैसा करोड़ों का चले जा रहा, अरबों का चले जा रहा, वो पैसा कहाँ जा रहा? झंडियाँ किसके हैं? कौन बना रहा है? डंडे कहाँ से आ रहे हैं? ये सब मैसेज जा रहे हैं ना, उनको फ़ायदा पहुँच रहा ना, मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा? और सुबह से शाम तक पेट्रोल कितना चल रहा है, जरा आप इस देखिए, आप फिर समझ में आती बात। ऐसा दावों को महीनों में जो साल में एक वक्त नारे मार लिए, ये कामयाबी का नजात का जरिया नहीं है जब तक मुकम्मिल ना हो जाए। इस अल्लाह ताला सूरे निसा में फरमाते हैं, आयत नंबर 80, वो मैं युशाक़िक़ रसूल, जो कोई भी रसूल की मुखालिफत करेगा, मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा, यानी रसूल के ज़रिए से हिदायत उसके पास पहुँच जाने के बाद उस रसूल के तरीक़े से हटकर इख्तिलाफ करके दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फिर वह यत्तबी गैर सबीलिल मोमिनीन, रसूल का जो तरीक़ा था, जो पैरवी करनी थी, वो छोड़ के किसी गैर पैरवी करेगा, गैरों की करेगा। वह यत्तबी गैर सबीलिल मोमिनीन, यानी ईमान वालों के रास्ते से हटके किसी दूसरे की रविश इख्तियार करेगा, यानी गैर कौम की, या फिर जो है ना इस्लाम से हटने। क्या होगा? नुवल्लिही मा तवल्ला। अल्लाह ताला बता रहे हैं हमारा ये कानून है, हम भी उसको वो रास्ते पे डाल देंगे। देखिए अल्लाह ताला जबर नहीं करता। अल्लाह ताला का कानून क्या है? वह यहदी इलैही मैं युनीब। हम लोग अक्सर जुमला बोलते, अल्लाह हिदायत देना भाई, अल्लाह हिदायत देना। हिदायत क्या है? कुरान को कितने वक्त हिदायत बोला अल्लाह ताला। अल्लाह हिदायत देना, वो तो इनको जाना घर में से कुरान निकाल के देना, अलो हिदायत है ना। हिदायत घर में हिदायत है ना, पढ़े तो मिलती। कुरान वही बोल रहा, वह यहदी इलैही मैं युनीब, हिदायत उसको मिलती है जो हिदायत के लिए कोशिश करे। खाली बैठे रहे अल्लाह हिदायत देना, कोई एक नेक आदमी को देखे तो बोलते अब अल्लाह उसको हिदायत दे दिया, भाई आपको भी देता, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। उन्हें पढ़ा, कोशिश करा, सही रास्ते पे लग गया। हम पढ़े नहीं ना, चबूतरों में बैठे रहे, बोले चलो दरसे खुदा नहीं आइए, नहीं अल्लाह हिदायत देना। उसके बाद कोई शख्स आके बोला नहीं आज वलीमे की दावत है, जब नहीं बोलते अल्लाह हिदायत देना। कब है? अब बोलते, अब भी तैयार हो जाके। यानी नेट कामा जीतते हैं वो पूरे खुद के हैं। कुरान दूसरा पढ़ना, कौन पढ़ना कुरान? मस्जिद का इमाम, उसको बुलाते मरने के बाद। सारे तालीमात जिंदे के लिए थे उसके अंदर, अब मरने के बाद उसको कुरान उसके नाम पे पढ़ लिए, अब भेज भी दिए, पैसे इनसे ले भी लिए, वहाँ भेज भी दिए, मिल भी। कुरान क्या हो रहा है? वह तुवफ़ा कुल्लु नफ्सी मा अमिलत, हर इंसान को उसके अमल का बदला दिया जाएगा। भाई उन्होंने कुरान पढ़ी थी ना, रोज़ों का बयान है और जो है ना दुनिया के जो है ना अहकामात से उसके अंदर। ये बेचारा जो मर गया है उन्हें कौन सी आयत पे अमल कर सकता? अच्छा कल उन्हें बोल सकता अल्लाह ताला नहीं मैं भी कुरान पढ़ा हुआ ही हूँ। अरे तुम पढ़े नहीं ना, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, जाने भेज दिए थे मेरे। अरे कुरान सबके लिए है ना भाई, मस्जिद के इमाम के लिए नहीं है। उन्हें आएगा, उन्हें पढ़ेगा, उन्हें पार्सल भेज देंगे। तो आप दुनिया में अच्छे से अच्छा पोस्ट हासिल करें, अच्छे